निवेशकों को लगता है कि अगर आप फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा लगा रहे हैं तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। तो गारंटीड रिटर्न और हैंडसम रिटर्न दोनों आपको भारत में फिक्स्ड इनकम पे मिल जाता है। और अगर इस प्लान के तहत आप चल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। नमस्कार और निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट्स, मुद्रास्फीति और बाजार के उतार चढ़ाव को लगातार आप भी देख रहे होंगे। तो ऐसे में अपने लिए एक स्टेबल और नियमित आय देने वाला पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज इसी को डिटेल और आसान भाषा में समझते हैं धीरेंद्र कुमार से। अच्छा, आज के समय में मार्केट की जो स्थिति है उसको देखते हुए इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टिंग की रणनीति से खुद को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं? अगर आपके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो है, किसी ने एडवाइस दिया है या आपने खुद ये बिल्ड किया है कि रिटायरमेंट के बाद आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लिया है, आपने पोस्ट ऑफिस के MIP में पैसा लगाया है, आपने RBI के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, कुछ पैसा इक्विटी में रखा है, और अगर इस प्लान के तहत आप चल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्लान जो कि आपने सोच समझ के किया है उसमें इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि अगर आप इसको बारीकी से देखें तो कुछ फंड्स जहाँ पे अच्छा रिटर्न दिख रहा है वो केवल 25 बेसिस पॉइंट मतलब 1/4% का दो बार की कटौती, उसका नतीजा है कि कुछ गिल्ड फंड्स और डायनेमिक बॉन्ड फंड का रिटर्न काफ़ी खासा अच्छा दिख रहा है। लेकिन उसको देख करके आपको अपने पूरे पोर्टफोलियो को नहीं बदलना चाहिए। अगर इस रेट कट्स के दौर का अगर आप कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा आपका भले ही डायनेमिक बॉन्ड फंड में पैसा लगा हो या गिल्ड फंड में पैसा लगा हो, आपको बस इतना ही करना चाहिए कि 5-10% पैसा जो आपके पूरे पैसे का वो वहाँ लग सकता है, ताकि अगर इंटरेस्ट रेट में अगर गिरावट का दौर ये जारी रहा तो आपको और फ़ायदा मिल जाएगा। या अभी भी कुछ बॉन्ड फंड में, इन फंड्स में कुछ शायद थोड़ा बढ़त का दौर जारी रहे। अच्छा सर, अगर कोई भी निवेशक एक फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? भारत में जिस तरह से निवेशकों ने SIP का दौर शुरू किया है, जिस तरह से लगा रहे हैं और ये रिस्क ले रहे हैं, उसकी तुलना में फिक्स्ड इनकम फंड्स में भारतीय निवेशकों का, आम लोगों का, छोटे निवेशकों का पैसा नहीं लगता है। उसका कारण दो तीन कारण है। एक तो कि बाज़ार के उतार चढ़ाव से बहुत सारे निवेशकों का अभी भी जुड़ाव नहीं हो पाया है। वो अभी भी नहीं समझ पाए हैं कि ऐसा क्यों होता है और ये करना भी चाहिए, या उनको लगता है कि ये रिस्की है, ये कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है आपको, और इक्विटी से उनको बचना है। दूसरा, जो हमारे पड़ोस में पोस्ट ऑफिस है या सरकारी बैंक है या बड़ा बैंक है, वहाँ पे आपको जिस तरह का रिटर्न मिलता है और बिना कोई रिस्क लिए हुए, लोगों को लगता है कि ये रिस्क फ्री रिटर्न है, हैंडसम रिटर्न है, और बिना किसी रिस्क के जिस तरह से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या RBI के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में जिस तरह का रिटर्न मिलता है, एक तो यहाँ पे रिस्क नहीं है और रिटर्न की गारंटी है। ये किसी के लिए इतना बड़ा अट्रैक्शन है कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं, किसी फिक्स्ड इनकम फंड में लगाते हैं और ब्याज दरें अगर बढ़ जाती हैं और वहाँ पे आपके प्रिंसिपल में गिरावट होती है, तो निवेशकों को ये समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि निवेशक, अगर आप वो निवेश करते हैं तो वो पैसा केवल बढ़ना चाहिए, और म्यूचुअल फंड में इस तरह की कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटीड रिटर्न और हैंडसम रिटर्न दोनों आपको भारत में फिक्स्ड इनकम पे मिल जाता है, और ये बहुत ही वाइडली उपलब्ध है। आपके पड़ोस में कोई पोस्ट ऑफिस होगा, पड़ोस में कोई बैंक होगा जहाँ ये सब उपलब्ध है। तो आम निवेशक, कंपनियाँ पैसा लगाती हैं क्योंकि उनके पास ये विकल्प नहीं है। अच्छा सर, लेकिन साथ में ये भी बात तो है ना कि इन्वेस्टर्स के लिए उनकी फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी के साथ कुछ रिस्क्स भी इन्वॉल्व हैं। क्या हैं वो रिस्क्स और उन्हें कम करने के लिए क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? निवेशकों को लगता है कि अगर आप फिक्स्ड इनकम फंड में पैसा लगा रहे हैं तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। ये फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है। कुछ फंड है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह का बर्ताव करते हैं, जैसे लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है या ओवरनाइट फंड है। यहाँ पे आमतौर पे आपको नुकसान नहीं होता है, यहाँ कभी गिरावट भी नहीं होती है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलता है। हाँ, डिपॉजिट से या सेविंग्स बैंक से ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ मिल जाता है, और लिक्विडिटी भी अच्छी है, और आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है या कोई गेंस पे आपको आमदनी पे टैक्स नहीं देना होता है जब तक अपना पैसा निकालते नहीं। तो ये 2-3 फ़ायदे हैं। लेकिन
बाकी जितने भी तरह के फंड हैं उनमें कभी भी ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो उनके दाम में उनके भाव में गिरावट होती है, और इस वजह से निवेशकों को बड़ी निराशा होती है कि हर तरीके के उन निवेशकों का की उम्मीद है कि अगर आप किसी फिक्स्ड इनकम फंड में लगाते हैं, डेट फंड में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे पैसा गिरना नहीं चाहिए, आपका कैपिटल कभी इरोड नहीं होना चाहिए, जो कि हमेशा नहीं होता। तीसरा कि कई बार आप जब ये खासकर इंटरेस्ट रेट अगर गिरती है और आप रिटर्न बढ़ जाता है, इस गिरावट की वजह से लॉन्ग मैच्योरिटी बॉन्ड्स का भाव बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज दरों के कम होने की वजह से पुराने जो ज़्यादा यील्ड पे जो कूपन पे जो बॉन्ड्स उपलब्ध हैं उनका दाम बढ़ जाता है, उनका डिमांड ज़्यादा होता है। तो उस वजह से बहुत सारे निवेशक उस वजह से आकर्षित होते हैं और उन्हें निराशा होती है, क्योंकि आम तौर पे जब लगातार इन ब्याज दरें बढ़ती हैं, ब्याज दरें गिरती हैं, तो उसके बाद एक बढ़त का दौर भी आता है, और जब बढ़त का दौर आता है तो हम इसका विपरीत स्थिति हम जब देखते हैं, जब दोबारा गिरावट होती है। चौथा एक बड़ा कारण है जिस वजह से लोगों को निराशा होती है कि जिस भी फंड में पुअर क्वालिटी बॉन्ड खरीदने की वजह से रिटर्न ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे अक्सर आपको नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि जब वो बॉन्ड अगर अपना प्रॉमिस ऑनर नहीं करता है अपने रिटर्न का या टाइमली प्रिंसिपल वापस करने का, तब लोगों को बड़ी निराशा होती है। और लेकिन उसके तुरंत पहले जब तक ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता है उस फंड में, तब तक वो फंड बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखेगा। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ से बचें तो मुझे लगता है कि फिक्स्ड इनकम फंड से आपको निराशा नहीं होगी। और अगर इन 3-4 चीज़ों से आप नहीं बच सकते हैं तो आपको RBI बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड इनकम फंड में नहीं आना चाहिए। आपका यूनिवर्स केवल लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड यही होना चाहिए। बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र इस पूरी जानकारी को आसान भाषा में हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आप लोगों से तो बस यही कहना चाहता हूं कि अगर फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं अपने लिए, तो इस पूरे एपिसोड को ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा और उसी हिसाब से अपना आगे का प्लान तय कीजिएगा। और हाँ, अपने निवेश से जुड़ा, अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग से जुड़ा कोई भी सवाल मन में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख के ज़रूर भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। नमस्कार।